किसी को इतना मत परेशान करो कि वो पागल खाने पहुंच जाए, वो एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाए। किसी को मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता आपके शब्द किसको कहाँ तक तोड़ सकते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है। अगर आपके शब्द अच्छे हैं तो एक गिरते हुए को शायद ऊंचाइयों की उस बुलंदी पे पहुंचा दें जहां उसने ये सोचा भी ना हो कि अरे ये मैं कर सकता था, आज मैंने कर लिया। और किसी किसी के शब्द इतने कड़वे होते हैं कि हंसते खेलते परिवार बिखर जाते मोतियों की तरह। इंसान पागलपन की हद में इतना ज़्यादा डूब जाता है, गिर जाता है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने आप को इतना हर्ट कर क्यों रहा है। किसी का रोना, किसी का बिलखना, किसी के चले जाने से आप लोगों को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस परिवार से पूछो जिस परिवार का वो सदस्य बैकबोन है, कि आपकी बातों ने उसको इतना निचोड़ के रख दिया, इतना तोड़ के रख दिया कि उसको अच्छे बुरे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। बस उसको लगता है कि मेरे को अपने आप को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है कि ये समझ नहीं पाए। ये मैं तो इसके लिए इतना सब कुछ समर्पित थी और इन्होंने तो बोल दिया। थोड़ा ठहराव रख कर आप बोलो कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को किस स्थिति में ले जा सकता है। बोलना मना नहीं है, मना है आपका किसी के प्रति गलत व्यवहार, गलत सोच, गलत शब्द। आपके मुंह से निकले हुए शब्द किसी के लिए मोती हो सकते हैं और आपके ही मुंह से निकले हुए शब्द किसी के लिए जहर हो सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसे किसी की ज़िंदगी को झंझोड़ के मत रखो कि कोई जीना भूल जाए और मरना उसे जीने से ज़्यादा आसान लगे। मेरे जैसे कई लोग होंगे जो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैंने ये एहसास किया है। मैं वहाँ से जाके यहाँ वापस आई हूँ। मुझे पता है कितनी तकलीफ़ होती है। हाथ जोड़ के उन सभी लोगों से मेरी विनती है कि मत तोड़ो किसी के आत्मविश्वास को कि वो दोबारा उठ ना पाए। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को समेट के दोबारा उठ जाते हैं, वरना हर कोई इस जग में हारता ही हुआ मुझे दिखा है। मुझे नहीं पता, बट मत करो किसी के साथ ऐसा। आपको नहीं पता आप किसी की कितनी बुरी हालत कर सकते हो अपने शब्दों से। प्लीज़ समझो इस चीज़ को और कोशिश करो किसी के लिए अच्छा करने की, किसी के लिए अच्छा बोलने की। देखो इंसान की ज़िंदगी में क्या अंतर आता है, लेकिन किसी के परिवार को मत ख़राब करो, उस परिवार की शाखा को मत ख़राब करो जो पूरे परिवार को लेके चल रही है। मेरी मम्मी कहती थी कि पहले के ज़माने में ना पेड़ नहीं काटे जाते थे। हम पेड़ों के पास जाते थे, जैसे हमें किसी एक पेड़ को गिराना है तो हम उस पेड़ के पास जाते थे और उस पेड़ को ना खूब कोसते थे, 1-1.5 घंटा डेली कोसते थे जाके, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो। बेचारा वो पेड़ सुन सुन के वो पेड़ सूख जाता था। हमने काटा भी नहीं, लेकिन हमने अपने शब्दों से उसको इतना ज़्यादा दुखी कर दिया, इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया कि वो बेचारा सूख गया सोच सोच के। यही आजकल हम इंसानों के साथ है। जब आप किसी चीज़ के लिए कदम बढ़ाते हो और सामने वाला आपको अच्छा नहीं देख पाता है, अच्छा नहीं, मतलब उसको पसंद ही नहीं कि आप इतनी कामयाब हो कैसे रहे हो, आप कामयाब किन किन चीज़ों को त्याग के हो रहे हो उससे उसको मतलब नहीं, लेकिन आप कामयाब हो क्यों रहे हो, तो वो आपके चारों तरफ, आप सामने से आके तो आपको गोली मार नहीं देगा।
तो वो आपके चारों तरफ ऐसे चक्रव्यूह रचते हैं कि आपके पास वो बातें आएंगी जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचते, और वो उन बातों में घुट घुट के एक दिन आप ही मर जाते हो। तो मेरी हाथ जोड़ के उन सभी लोगों से विनती है कि ऐसा किसी के साथ मत करो। उनके भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी सब कुछ है। किसी के साथ इतना गलत मत करो प्लीज़।